ईरान इजराइल संघर्ष के बाद युद्ध का फिर एपिसेंटर यूक्रेन बन गया है। रूस ने कीव का हाल गाजा जैसा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत में पुतिन ने साफ कर दिया है कि रूस अपना लक्ष्य हासिल करने तक युद्ध नहीं रोकेगा। पुतिन के फोन रखते ही कीव का दहन शुरू हो गया। रूस ने कीव के आसमान से जमकर तांडव मचाया, जिसका असर धरती पर विनाश के रूप में दिखाई दिया। रूस के ड्रोन और मिसाइल के प्रहार से कीव का एक बड़ा इलाका खाक हो गया। दरअसल अमेरिकी हथियारों के रोके जाने से कीव का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया, जिसकी वजह से रूसी हथियारों ने कीव में जमकर बमबारी की, जिसमें अमेरिकी और चीनी बेस को नुकसान हुआ है। रिपोर्ट देखिए। पहले ट्रंप से खरी और फिर कीव में मचाई खलबली। हाइपरसोनिक प्रहार, कीव में हाहाकार, ड्रोन से तबाही, धमाकों से कोहराम। युद्ध का फिर एपिसेंटर बना यूक्रेन। देर से ही सही, लेकिन रूस ने यूक्रेन पर भीषण पलटवार किया है। रूसी एयरबेस पर यूक्रेनी हमले का बदला लेते हुए पुतिन की सेना ने यूक्रेनी राजधानी कीव को दहला दिया है। रूस ने ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन पर ऐसा हमला किया कि यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम भी उसे तोड़ने में नाकाम हो गए। कीव की इमारतें धधकती रही, धुएं के गुब्बार से कीव का आसमान काला पड़ गया। रूस ने कीव की ऐसी हालत कर दी कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया। ट्रंप से बातचीत के बाद जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर बमबारी की, उससे साफ हो गया कि पुतिन न तो किसी दबाव में रुकेंगे और न ही झुकेंगे। फिर क्या था? रूस ने कीव दहन शुरू किया। 7 घंटे तक लगातार रूस ने कीव पर ड्रोन से प्रहार किया। रूस ने कीव पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया। रूसी हमले से कीव में जगह जगह आग लग गई। घंटों तक लोग दहशत के मारे बंकर में छिपे रहे। कीव में घुटन से लोगों की परेशानी बढ़ गई। लोगों को घुटन से बचने के लिए मास्क का सहारा लेना पड़ा। रूस ने यूक्रेनी राजधानी कीव पर एक साथ 550 ड्रोन से हमला किया। इसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी प्रहार किए गए। रूसी हमले को देखते हुए कीव में सायरन की आवाज तेज सुनाई देने लगी। अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ लोग घरों की तरफ भागे तो कुछ बंकर की तरफ, और रात भर धमाके सुनते रहे। दहशत के साए में लोगों ने किसी तरह से रात गुजारी। हमले में 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आधी रात के वक्त रूस ने कीव पर मिसाइलों से हमला किया। हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले से कीव जल उठा। रात के वक्त कीव की तस्वीरें भयावह थी। जिधर देखो आग की लपटें और धुएं के गुब्बार दिखाई दे रहे थे। रिहायशी इमारतें आग में खाक हो गई। इतने बड़े पैमाने पर आग को बुझा पाना यूक्रेन के लिए मुश्किल हो रहा था। रात भर रूसी हमले से दहले कीव की तस्वीरें सुबह डरावनी थी। कीव खंडर बन गया था। भूतों का डेरा भी शायद कीव को मात दे रहा था। कीव की बिल्डिंगें कहीं पूरी तरह से ध्वस्त तो कहीं आधी उजड़ी हुई दिखाई दे रही थी। आग से जली हुई इमारतें अलग ही कहानी बयां कर रही थी। रात की आग इतनी भीषण थी कि सुबह तक लपटें निकलती दिखाई दे रही थी। पुतिन का मानना है कि कीव जीतने से ही युद्ध का फैसला होगा, इसलिए रूस के निशाने पर सीधा कीव आ गया है। रूस ने कीव पर 2 किंजल मिसाइलों से हमला किया। 12 स्कंदन M मिसाइलों से भी हमला किया गया। 4 स्कंदन के मिसाइलें भी कीव पर दागी गई। कीव पर गेरान 2 ड्रोन से भी कई प्रहार किए गए। ड्रोन हमले से कीव की इमारतें स्वाहा हो गई। कीव की बड़ी तबाही की वजह यूक्रेन का एयर डिफेंस फेल होना बताया जा रहा है। रात भर की बमबारी के बाद रूस में सुबह भी हमले जारी रहे। रूसी सेना ने कीव के अलावा यूक्रेन के दूसरे शहरों पर भी मिसाइलों से हमला किया। कीव पर हमले के बाद कीवी रिह पर बमबारी की गई। अचानक हुए भीषण हमले में कीव में हाहाकार मच गया। यूक्रेनी सुरक्षा विभाग ने रूसी हमले को भांप लिया। रूसी हमले का लक्ष्य स्पष्ट हो जाने पर हलचल तेज हुई। आनन फानन ने जेलेंस्की को सेफ जोन में भेजा गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की कुछ दिन के लिए बंकर में जाकर छिप गए हैं। यूक्रेन के बड़े नेता और अधिकारी भी बंकर में छिप गए। कुल मिलाकर रूसी हमलों में पुतिन का गुस्सा दिखाई दिया। हमले इतने भीषण थे कि यूक्रेनी एयर डिफेंस नाकाम हुए। दरअसल अमेरिका से हथियारों की सप्लाई बंद है। हालांकि कीव में हुई तबाही का सही आंकड़ा आना अभी बाकी है, लेकिन तबाही बता रही है कि रूसी हमला युद्ध के इतिहास में दर्ज हो गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।